हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर आए आपके लिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये टॉपिक आपका क्लास 12th में है। इसका मीन्स ये नहीं है कि क्लास 12th के लिए, ये टॉपिक हर जगह पर काम आता है आपका। जैसे 11th 12th बीएससी बीटेक और टीजीटी पीजीटी जो एग्ज़ाम की तैयारी करें, हर जगह पर काम आने वाला है। और ये अगर कहीं पर भी इस नाम से कोई टॉपिक नहीं है, तब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है वो हर जगह पर चला जाता है। मतलब बिना बुलाए मेहमान, एक ऐसा मेहमान है जिसे हम बुलाते नहीं हैं फिर भी हर जगह पर चला आता है। इस तरीके का फंक्शन है ये। तो इसे हमें इनवाइट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। तो सबसे बड़ी खुशी है मुझे कि आप इस टॉपिक को मुझसे पढ़ रहे हैं। और ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, सभी को इंसानों से प्यार होता है, लेकिन आप मुझसे पढ़ने के बाद आपको मैथमेटिक्स से प्यार हो जाएगा। कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सबसे पहली बात, आप जब मुझसे पढ़ रहे हैं तो अब तक आप क्या पढ़ चुके हैं वो थोड़ा सा साइड में रख करके पढ़ेंगे तो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और पेन कॉपी लेकर के बैठना है, बिल्कुल A to Z समझ में आएगा। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। देखिए, सबसे पहले दे रखा है इसमें, सबसे पहले यहाँ पे आपको समझना होगा क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर दे रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये दिया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है ये वाला। तो हमें इनवर्स फंक्शन को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझना पड़ेगा। मैं जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट करता हूं तो उस टॉपिक के बेसिक से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे चैनल से हर तरीके के स्टूडेंट जुड़े रहते हैं। उनको बेसिक से उठाना मेरा काम है। और एक बार आप हमारे चैनल से जुड़ गए तो कसम से कह रहा हूं कि आपको मैथमेटिक्स से प्यार हो जाएगा, इसे छोड़कर नहीं जा पाएंगे आप। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। आज आपको इनवर्स नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में डिस्कस करूँगा मैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है हमारे पास, इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी जो आपने 9th 10th और 11th में पढ़कर आए और पढ़ी भी हैं आपने। लेकिन आपको उस तरीके से पढ़ाया जाता है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, ट्रिग्नोमेट्री की जो भी क्वेश्चन है उनसे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है आपको। इस तरीके से रटने को बोल दिया जाता है कि आप इनको रटो, लेकिन नहीं, आप हमसे जुड़े हैं तो आप बिल्कुल जुड़े रहिए। आपको कहीं भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है आएगी। और दूसरी बात, रटना तो बिल्कुल नहीं है, बस कहीं पर थोड़ा बहुत है वो ही थोड़ा सा आपको याद रखना है। बाकी का तो बिल्कुल खेल खेल में मैथ को पढ़ना है। बिल्कुल देखिए, तो समझिए यहाँ पर। तो सबसे पहले मुझे इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आप पर क्या आना चाहिए, ये मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मुझे इसे डिस्कस करने के लिए क्या चाहिए, पहले तो मैं चाहूँगा कि आपको यहाँ पर साइन थीटा तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर आपको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। वैल्यू क्या चाहिए मेरे हमारे पास, 0
30, 45, 60 और 90। सिर्फ ये वैल्यू चाहिए मुझे सिर्फ ये वैल्यू चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको स्कूलों में क्या किया जाता है, पूरा टेबल दे दिया जाता है कि आप इन्हें याद करो, तो आपको इन्हें याद नहीं करना है। आपको इन्हें याद नहीं करना है, आपको पूरी टेबल दे दी जाती है। सबसे बड़ी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सबसे बड़ा दुश्मन तो यही है कि जिस दिन टीचर पहले दिन पढ़ाता है सबसे पहले टेबल दे देता है, बेटा ये टेबल याद कर लो इनकी वैल्यू की। और वही सबसे बड़ा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ने का सबसे बड़ा दुश्मन होता है वहीं, क्योंकि वो टेबल हमें याद होती नहीं है। और एक्चुअल बात देखिए, वो टेबल मुझे भी याद नहीं है, सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात। तो फिर कैसे करें? लेकिन वैल्यू तो हमें चाहिए। तो सबसे पहले सिर्फ आप साइन कॉस की वैल्यू याद करेंगे, वो भी 0 से लेकर के 90 तक। तो साइन 0 की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू √3/2, इसकी वैल्यू 1। ऐसे ही यहाँ पर उल्टा आएंगे तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 1√3/2, 1/√2 और 1/2 और 0। ये हो गया यहाँ पर। अब देखिए सबसे पहली चीज क्लियर हो गया यहाँ पर। दूसरा क्या है, देखिए मैं आपको एक याद करना पड़ेगा। 30 को क्या ले सकते हैं, π/6 ले सकते हैं। इसको π/4 भी बोल सकते हैं और इसे π/3 भी बोल सकते हैं और इसे π/2 भी बोल सकते हैं। 45 को π/4, 30 को π/6 और 60 को π/3 बोल सकते हैं। बिल्कुल एक ही बात है। ये आपका डिग्री में हो गया, ये आपका रेडियन में हो गया। इस तरीके से बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब मुझे एक प्रॉब्लम है कि जो टेबल याद करने को दी जाती है, तो क्या टेबल याद करना ज़रूरी है? मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल याद मत करो। अगर कहीं पर आप कोचिंग जा रहे हैं, अगर सोचो किसी टीचर ने ये कह दिया कि आप टेबल याद करना है, तो उसी दिन से उस टीचर को पढ़ना मत। ये मेरी बात मान लेना कि वो आपका क्या करेगा, सत्यानाश कर देगा, आपको पढ़ाएगा नहीं ढंग से। वो आपसे टेबल याद करवा रहा है, इसका मतलब आपका सर्वनाश कर रहा है। कुछ नहीं आता, वो बस वो 10-5 क्वेश्चन तैयारी करके आता है, आपको पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। बिल्कुल याद नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं एक और डिस्कस करना चाहूँगा। आपने एक चीज़ पढ़ा हुआ है, ये ट्रायंगल आपके पास, राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपका इसे बोलेंगे बेस, इसे बोलेंगे परपेंडिकुलर, इसे बोलेंगे हाइपोटेन्यूस। ये चीज आपने पढ़ा है। तो एक फॉर्मूला याद करना है आपको। यहाँ पर क्या ट्रिक है, एक फॉर्मूला है हमारे पास, देख लिए। इसी से सब कुछ आसान, इसी से सब कुछ आसान हो जाएगा। क्या ट्रिक है हमारे पास, लिखेंगे पाकिस्तान भूखा प्यासा। इसे नीचे लिख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर ट्रिक क्या आ जाएगी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। यहाँ से पी से पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये ट्रिक है यहाँ पर। और ये ट्रिक क्या करेगी, आपको टेबल की वैल्यू को याद करने से छुटकारा दिलाएगी। बिल्कुल याद नहीं करना आपको। देखिए कैसे यूज करेंगे, इसका यूज आपको सीखना है सबसे पहले। तो यहाँ पर क्या होता है आपके पास, यहाँ पर पी का मतलब ऊपर साइन थीटा होता है। इसका रिवर्स क्या होता है, रिवर्स होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस थीटा। इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिवर्स होता है सेक थीटा।
यहाँ पर होता है आपका टेन थीटा, इसका रिवर्स हो जाएगा हमारे पास कॉट थीटा हो जाएगा, रिवर्स कॉट थीटा हो जाएगा। चलिए मैं इसे थोड़ा सा आगे, ये ले लिया मैंने। अब देखिए मैं यहाँ पर फॉर्मूले बताने वाला हूँ, सिर्फ इसी से, कुछ नहीं करना आपको। देखिए फर्स्ट फॉर्मूला लिखा मैंने यहाँ पर, फॉर्मूले देखिए ये आपको आने चाहिए। ये क्या है फॉर्मूले? फर्स्ट फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। अगर मुझे साइन थीटा लिखना है तो साइन थीटा का अपॉन में ये रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 अपॉन कोसेक थीटा होगा। बताइए, इसको फॉर्मूला बोलते हैं, ये याद करना है। अब बताओ, देखिए क्या ये फॉर्मूला है? मुझे तो कोई फॉर्मूला नहीं नज़र नहीं आ रहा। मुझसे जब भी मुझे पढ़ाया गया था, मुझसे ये बोला था कि आपको ये भी याद करना है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। बताइए, अब ऐसे ही उल्टा लेंगे। देखिए यहाँ पर अगर साइन का इधर से ऐसे होता है तो कोसेक थीटा की बात करेंगे तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर अगर हम कोसेक थीटा की बात करें तो ये 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। 1 अपॉन, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरे फॉर्मूले की बात करते हैं, अगर कॉस थीटा की बात करें तो ये भी हमारा इसी टाइप से होता है कि कॉस थीटा इजिकल टू, अगर बात करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1 अपॉन सेक थीटा। और ऐसे यहाँ से बात करेंगे तो ये भी ऊपर जाएगा हमारे पास, तो सेक थीटा क्या बन जाएगा हमारे पास? ये 1 अपॉन कॉस थीटा बन जाएगा। फिफ्थ फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास? फिफ्थ फॉर्मूला बन जाएगा ऐसे, यहाँ पर देखिए टेन थीटा निकालेंगे तो टेन थीटा निकालेंगे तो 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा हमारे पास। सिक्स फॉर्मूला, कॉट थीटा इजिकल टू 1 टेन थीटा। ये फॉर्मूले मिल गए मुझे, 6 फॉर्मूले बन गए। और 6 फॉर्मूले में आपको बताओ कितनी मेहनत करनी पड़ी है? बताइए। ये 6 फॉर्मूले हैं, 6 फॉर्मूले में आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी है? मुझे लगता है कोई आपको मेहनत करनी पड़ी है, सिर्फ आपने एक फॉर्मूला याद किया। कौन सा? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसके अलावा 2 फॉर्मूले मैं आपको देना चाहूँगा। 2 फॉर्मूले और याद कर लीजिए, सिर्फ 2 फॉर्मूले। यहाँ पर टेन थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास दूसरा कॉट थीटा का फॉर्मूला होने वाला है हमारे पास कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये 2 एक्स्ट्रा मैंने आपको फॉर्मूले दे दिए हैं, ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है, इससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ये तो आपका इंग्लिश मीडियम के लिए हो गया। अगर कुछ बच्चे जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं वो तो समझ नहीं आ रहा उनका, तो भाई देखो बेस को वो क्या बोलते हैं हिंदी मीडियम में? आधार बोलते हैं, आधार बोलते हैं। इसको हिंदी मीडियम में कर्ण बोलते हैं, इसको इंग्लिश हिंदी मीडियम में लंब बोलते हैं। उनके लिए क्या आ जाएगा फॉर्मूला? शॉर्टकट लाल बट्टे का। तो यहाँ पर उनके लिए साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, यहाँ पर आपके पास कोसेक थीटा सेक थीटा और ये कॉट थीटा। जो हिंदी मीडियम से स्टूडेंट बिलोंग करते हैं वो लाल बट्टे का याद रखेंगे। जो इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं वो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, दोनों ये याद रख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं यार, आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं, हिंदी मीडियम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इंग्लिश मीडियम में तो लाल बट्टे का याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं, शान नहीं घटेगी। आपको मैथमेटिक्स को जानना है, कहीं पर शान नहीं दिखानी है आपको। इसी क्लियर हो गया। इसमें और भी फॉर्मूले बनते हैं,
6 फॉर्मूले हो गए, और भी फॉर्मूले बनते हैं इसी फॉर्मूले पर। क्या बनते हैं देखिए यहाँ पर, इधर लिख देता हूँ इस तरफ। देखिए अब क्या बनेगा यहाँ पर, तो आपके फॉर्मूले कितने हो गए, 8 फॉर्मूले हो गए। मैं 9 लिखने वाला हूँ यहाँ पर, 9। फॉर्मूला 9 क्या बनेगा हमारे पास, 9। देखिए अगर हमें साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा वैल्यू क्या जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, अगर इसे नाम दे दें यहाँ पर ए बी सी, तो क्या निकलेगा, परपेंडिकुलर ए बी, हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास, ए सी आ जाएगा। अगर टेन फॉर्मूला निकालते हैं कोसेक थीटा को, कोसेक थीटा भी देखो क्या आ जाएगा, रिवर्स में एच अपॉन पी, इसका उल्टा एच अपॉन पी, इसका फॉर्मूला बन जाएगा ए सी अपॉन ए बी, ये बन जाएगा। मैं 11 वाले फॉर्मूले पर डिस्कस करना चाहूँगा कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा का किसी राइट एंगल ट्राइंगल से आपको कुछ वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या हमारे पास, बेस हो गया बी सी और हाइपोटेन्यूस हो गया ए सी। अगर 12 फॉर्मूले की बात करता हूँ तो अगर सेक थीटा निकाला जाता है तो सेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे आप, सेक थीटा की हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस हो जाएगा, जिसका रिवर्स बिल्कुल यहाँ पर ए सी डिवाइड बी सी। मैं 13 फॉर्मूले की बात करता हूँ टेन थीटा, तो टेन थीटा में क्या हो जाएगा, पी अपॉन बी हो जाएगा, पी अपॉन बी। पी क्या है हमारे पास, पी तो ए बी है हमारे पास, और बी क्या है हमारे पास, बी सी है। और 14 फॉर्मूले की बात करता हूँ तो यहाँ पर कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी हो जाएगा, बी अपॉन पी, इसका उल्टा हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। तो देखिए एक छोटे से फॉर्मूले से हमें 12 फॉर्मूले याद हो गए, हमें एक छोटे से फॉर्मूले से 12 फॉर्मूले याद हो गए। हिंदी मीडियम वाले भी ऐसे निकाल सकते हैं, इस तरीके से निकालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये चीज़ मुझे लग रहा है आपको बिल्कुल क्लियर होगी, कहीं भी कोई परेशानी नहीं आई होगी। चलिए हो गया, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए और अब मैं इसका चमत्कार दिखाता हूँ, ये यहाँ पे आ गया, अब मैं आपको चमत्कार दिखाता हूँ। देखिए कैसे चमत्कार देखेंगे, अब चमत्कार क्या देखेंगे, हमें पता है कि यहाँ पर साइन थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पर कॉस थीटा लिखा, ये आपका पास 0, 30, 45, 60 और 90, इसकी वैल्यू क्या थी, 0 थी इसकी वैल्यू 1/2 थी, इसकी वैल्यू 1/√2 थी, इसकी वैल्यू √3/2 थी, इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास 1, रिवर्स करेंगे तो 1√3/2, √3/2, 1/√2 और यहाँ पर 1/2 और ये 0 ये थी। अगर आपको इन्वर्स फंक्शन या कोई फंक्शन समझना है तो ये ज़रूरी है, अगर आप पे आता है तो कोई बात नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा आप, लेकिन ढंग से देखें। एक बार समझ नहीं आए तो वीडियो दोबारा देख लें, तिबारा देख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास बनी रहेगी वीडियो। ये चीज़ क्लियर हो गया यहाँ पर। अब देखिए हमें टेबल कैसे याद नहीं करनी है, टेबल फिर भी हमें सब कुछ याद रहेगा। देखिए कैसे करना है, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमें देखिए सपोज कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है sec 30 निकालना है, sec 30 की वैल्यू निकालनी है।
तो अभी आपको बताया सेक 30, सेक क्या आता है, सेक यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। यहाँ पे क्या था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और यहाँ पर क्या था, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब देखिए सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो 1/30 वैल्यू क्या होती है, कॉस, यहाँ पे सेक 30 दे रखा है तो ये भी 30 हो जाएगा। और देखिए कॉस 30 की वैल्यू क्या है हमारे पास, कॉस 30 वैल्यू √3/2 होती है। तो √3/2, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 2/√3 हो गया, निकल गया वैल्यू। अब हमें निकालना है कोसेक 30 वैल्यू निकालनी है। तो कोसेक 30 क्या होता है, कोसेक 30 का रेसिप्रोकल क्या होगा हमारे पास, साइन होगा। तो यहाँ पर साइन 30, साइन 30 वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2। तो 2 ऊपर पहुँचेगा हमारे पास, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब कहीं हमें ज़रूरत पड़ती है क्वेश्चन के अंदर ज़रूरत पड़ी tan 30 ज़रूरत पड़ी, तो tan के मैटर में काम नहीं कर पाएगा ये। तो इसके लिए 2 फॉर्मूले जो अलग से लिखाए थे मैंने, वहाँ पर लिखेंगे क्या था यहाँ पर, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन 30 बाई कॉस 30। और देखिए साइन 30 की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है हमारे पास, और कॉस 30 की वैल्यू √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 1/√3 बचा। अगर आपको कॉस 30 निकालना है तो क्या हो जाएगा इसका, कॉस 30 अपॉन साइन 30, और कॉस 30 की वैल्यू √3/2, इसकी वैल्यू 1/2, ये कैंसिल हो गया, √3 आ गया। तो देखिए इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक के टेबल दे रखी है उसकी सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। जितनी वैल्यू सही वैल्यू मिल जाएंगी, सही वैल्यू मिल जाएंगी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब देखिए और भी मैं आपको देखिए ट्रिक बताने वाला हूँ, बिल्कुल यहाँ तक याद करना नहीं था। और भी देखिए, अब आगे देखिए मैं और क्या बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, 0, 30, 45, 60, 90। अब देखिए यहाँ पर देखिए एक ट्रिक बताने वाला हूँ, बिल्कुल याद करना है ही नहीं आपको, बिल्कुल नहीं याद करना है। अब देखिए क्या करें, 90 में 30 ऐड किया, क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा। 90 में 45 ऐड किया, 135 आ जाएगा। 90 में 60 ऐड किया तो 150 आ जाएगा, और 90 में 90 ऐड किया तो 180 आ जाएगा। ये जी क्लियर हो गया, नहीं हो गया। 90 में 30 ऐड किया हमने 120, 90 45 ऐड किया 135, 90 60 ऐड किया 150, 90 90 ऐड किया 180। ये सब चीज़ वैल्यू निकल के आ गई। देखो ये भी हमने याद नहीं किया। कभी कभी हमें वैल्यू निकालनी होती है साइन 135, तो आप वहाँ पे क्या करते हैं 90 + 45, पता नहीं क्या क्या दिमाग में भर रखा है, पता नहीं। बिल्कुल कुछ घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल। देखिए मैं आपको इसे बहुत ही सिंपल करने वाला हूँ। क्या होगा देखिए कि जो वैल्यू 0 की होती है वही 180 की होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, याद रहेगा। जो वैल्यू 30 की होती है वही 150 की होती है। जो वैल्यू 45 की होती है वही 135 की होती है, और जो वैल्यू 60 की होती है वही 120 की वैल्यू होती है। आप ये दिमाग में क्लियर कर लो पहले तो, ये वैल्यू दिमाग में क्लियर कर लीजिए। मैंने जो बताया आप समझे कि नहीं समझे। जो वैल्यू 0 की होती है, अब मैं एग्जांपल देता हूं, लेकिन सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखिए, साइन थीटा के में नो चेंज
इसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन कॉस थीटा के केस में क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। बस नेगेटिव लिख लो, यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब मैं बताता हूँ, देखिए जैसे हमें पता है साइन 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। अब 30 कहाँ पे जा रहा है, साइन 150। आपसे पूछा जाए कि साइन 150 की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलेंगे 1/2 होती है। कोई प्रॉब्लम है ही नहीं यहाँ पर। और देखिए अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे, देखिए साइन 45 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, लेकिन अब आपसे कहीं पर क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ जाती है साइन 135 की वैल्यू क्या हमारे पास, तो इसकी वैल्यू 1/2। ये तो साइन के केस में हो गया। अब कॉस के केस में क्या रहेगा, अगर देखिए यहाँ पर कॉस 30 दे रखा है, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास √3/2 होती है। तो 30 किससे मिलेगा, 150 से। तो अब देखिए यहाँ पर कॉस 150 की वैल्यू क्या होगी, केवल नेगेटिव साइन आ जाएगा। नेगेटिव यहाँ पर साइन लगा दो, वैल्यू वही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगी। ऐसे यहाँ पे देखिए आप निकालें, यहाँ पर cos 45 की वैल्यू है हमारे पास 1/2, लेकिन जब आप cos 135 की वैल्यू निकालते हैं तो -1/2 आ जाएगी, -1/2 आ जाएगी, -1/2। तो आप मुझे बताइए ये सब चीज़ें क्लियर हुई या नहीं हुई आपको, ये चीज़ क्लियर हो गई। देखिए कुछ आपको कुछ न्यू टॉपिक मिला, और भी देखिए इसमें थोड़ी सी चीज़ लेकर के मैं एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगा। मैं नेक्स्ट क्लास में आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिस्कस करूँगा पूरा। यहाँ पर क्या है, मैं बेसिक देने वाला हूँ जो मुझे ज़रूरत पड़ेगी, आपको वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आए। देखिए एक चीज़ और जान लीजिए, ये सब चीज़ें इसे बोलते हैं क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। ये क्वाड्रेंट है हमारे पास। क्वाड्रेंट क्या होता है, कोई भी एक पार्टिकल है हमारे पास, कोई भी कण यहाँ से उसने मूव करना स्टार्ट किया, ऐसे रोटेट करता जा रहा है, ऐसे रोटेट करता जा रहा है। तो आपसे पूछा जाए किसी पार्टिकल ने जो रोटेट कर रहा है वो कितना डिग्री रोटेट कर गया, उसका कितना रोटेशन हो गया, तो ये आप उसे क्या बताएंगे, उसे डिग्री में आंसर देंगे कि 30 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, जो भी डिग्री हो उसकी, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो यहाँ से जो स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक रहेगा, तो उसे बोलेंगे अगर कोई पार्टिकल रोटेट कर रहा है 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला जाएगा। अगर 180 पर आ जाता है तो सेकंड क्वाड्रेंट पर, 90 से 180 बीच में, और यहाँ पर आ जाता है तो 270, और यहाँ से वापस दोबारा पहुँच जाएगा तो 360। मैं इसे भी बहुत जल्दी क्लियर करने वाला हूँ, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए इसे समझ लीजिए, बिल्कुल मेरा बेसिक फिनिश हो जाएगा। इसके बाद कुछ नहीं, फिर डायरेक्ट आपको इन्वर्स फंक्शन कराऊंगा, बिल्कुल समझ में आएगा, मज़ा आ जाएगा। देखिए अब देखिए यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर एक ट्रिक लिखना चाहूँगा, यहाँ पर ऑल ASTC क्या है, A मीन्स ऑल, S मीन्स क्या होता है, यहाँ पर ये साइन थीटा की बात कर रहा है, और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा। T क्या है हमारे पास, टेन थीटा, और उसका रेसिप्रोकल कोट थीटा की बात कर रहा है। C क्या है यहाँ पर, कॉस थीटा, और इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा की बात कर रहा है। जो ASTC लिखा हुआ है मैंने, ये A का ऑल, S का S से साइन बनता है, साइन और उसका रेसिप्रोकल की बात कर रहा है। T से टेन बनता है, टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है।
ऐसे सी से कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा होता है। इसमें कंडीशन आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे यहाँ पर, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा। इसका चक्कर इससे चलता है और इसका चक्कर इससे चलता है, जो 90 माइनस करते हैं। साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, इसका चक्कर उसी हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन थीटा। ऐसे इसका चक्कर इससे चलेगा तो टेन पे क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, और इसका चक्कर चलेगा तो टेन थीटा। ऐसे यहाँ पर हम क्या करें, कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा और सेक 90 माइनस थीटा करते हैं, तो इसका चक्कर आपस में ही रिवर्स होता रहता है। तो सेक थीटा और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कोसेक थीटा, ऑल पॉजिटिव, क्या रहेंगे, ऑल पॉजिटिव। अब इसमें समझना है, देखिए इसमें समझना, ढंग से समझना, अगर ये चीज़ क्लियर होगी ना तो हमारे कसम मज़ा आ जाएगा यार, बिल्कुल कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और ये चीज़ समझ में हो गई तो फिर तो आपका जो भी जहाँ भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ें या कहीं भी कुछ पढ़ें, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये बेसिक चीज़ है, क्योंकि जब ये हमारे क्लियर नहीं होता है तो एक टीचर को, स्टूडेंट को समझाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो समझ नहीं पाता है। आप इसे समझ लीजिए, बाकी जिम्मेदारी मुझे छोड़ दो आप, बस इसे समझ लो आप। इसे समझने की कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, जो भी प्रॉब्लम आती है मैं दोबारा क्लियर करूँगा। इसे समझ लो, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इस पूरी मैथमेटिक्स को मुझे छोड़ दो मेरे ऊपर, बिल्कुल इन्जॉय, खेलते खेलते में कराऊँगा। कहीं भी कुछ याद नहीं करना है आपको, स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशन में, कोचिंग में कितना याद करा रहे हैं मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये मेरा वादा है, कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल न कोई। आपको ओनली 5 या 10% फॉर्मूले याद करने, बाकी कुछ भी नहीं आपको। बिल्कुल स्कूल और कॉलेज कोचिंग जो पढ़ रहे हैं उससे आपका मेरे पढ़ाने का तरीका डिफरेंट ना हो, तब बात करना, बिल्कुल अलग है। लेकिन इसे आप समझ लीजिए सिर्फ। देखिए अब यहाँ पर क्या फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है हमारे पास, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा। तो चक्कर तो यही चलेगा जो पहले चल रहा था, साइन का कॉस से चलेगा और कॉस का साइन से चलेगा, टेन का कॉट से चल जाएगा चक्कर, और इसका चल जाएगा टेन से चक्कर चल जाएगा। और यहाँ पर दो रह गए हमारे पास, तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सॉरी प्लस आएगा यहाँ पर, सेक 90 प्लस थीटा, यहाँ पर कोसेक थीटा, और यहाँ पर लिखा मैंने कोसेक 90 प्लस थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा। देखिए अब यहाँ पर इसका क्या रोल है ये समझना है। साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, इसे छोड़ करके बाकी सभी वैल्यू नेगेटिव रहेंगी। ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, और बाकी से ये पॉजिटिव रहेगा। ध्यान रखो, मैं सर्कल कर देता हूँ, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। समझ में आ गया यहाँ पर, ये क्लियर हो गई। ऐसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 180 प्लस साइन 180 प्लस थीटा आएगा, कॉस 180 प्लस थीटा आएगा, टेन 180 प्लस थीटा आएगा, कॉट 180 प्लस थीटा आएगा हमारे पास। ये इसका रेसिप्रोकल पूरा, कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा। तो इसमें टेन कॉट, टेन थीटा और कॉट थीटा प्लस रहेंगे,
ये प्लस रहेंगे, बाकी नेगेटिव आ जाएंगे। सेक कोसेक वाले आप खुद से लिख लेंगे। ऐसे इसमें देखिए, इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, ऐसे इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पर sin 270 प्लस थीटा cos 270। एक मिनट, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, गलती से एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पर ये हटाना पड़ेगा, यहाँ पर पूरा हटाना पड़ेगा। यहाँ पे tan थीटा लिखा हुआ था, एक गलती हो गया यहाँ पर। देखिए इसमें चेंज नहीं होता है, sin थीटा का sin थीटा रहेगा यहाँ पर हमारे पास, cos थीटा में cos थीटा रहेगा, tan में tan रहेगा हमारे पास, tan थीटा रहेगा यहाँ पर। ये हमारे पास cos थीटा, ये हमारे पास tan थीटा, और ये हमारे पास cot थीटा। इसमें चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। ऐसे इसमें करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, cos और cos थीटा sec थीटा कर लेंगे। अब चेंज क्या को देखो, चेंज कौन कौन से होते हैं, चेंज वाले कैसे लिख देता हूँ यहाँ पर। चेंज वाले केस होना है केवल 90 प्लस माइनस थीटा, इस केस में चेंज होगा। और दूसरा केस 270 प्लस माइनस थीटा। देखिए यहाँ पर करेंगे साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा। कौन से केस में, 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा में, ये सब चीज़ कंडीशन है। अब देखिए यहाँ पर 270 माइनस करेंगे तो चेंज हो जाएगा, लेकिन साइन 180 प्लस थीटा किया आपने तो चेंज नहीं होगा। ये थोड़ी सी प्रॉपर्टी थी, ये मैं आपको बताने की कोशिश की है मैंने, ये वाली। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ, यहाँ तो उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। बाकी ये मैंने आपके लिए होमवर्क छोड़ दिया है, आप इसे कंप्लीट करेंगे यहाँ पर 270 प्लस थीटा। ये अब आपको साइन 270, इस वाली टेबल में क्या करेंगे, 270 माइनस करेंगे तो इसमें आएंगे ना, ऐसे यहाँ पर। हाँ एक चीज़ और डिस्कस देखिए यहाँ पर कि हम क्या करते हैं, इसी वाले में इसमें 3 हो जाएंगे। अगर यहाँ पे ऐसे लिखा जाए 360 माइनस थीटा या साइन माइनस थीटा, एक ही बात है। कॉस 360 माइनस थीटा और यहाँ पर कॉस माइनस थीटा, इसमें चेंज नहीं होगा। मैंने पहले बोल दिया, चेंज केवल इसमें होना, बाकी केस में कोई चेंज नहीं होगा। तो साइन इसमें तो केवल क्या होता है, इसमें तो केवल कॉस और साइन थीटा पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा, माइनस साइन थीटा, और ये कॉस थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस तरीके से इस टेबल को आप क्या करेंगे, पूरी कंप्लीट करेंगे और ढंग से समझेंगे ये सब चीज़ें करके और रिवाइज करेंगे। अगर मैं चाहता तो आज भी आपके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट कर सकता था, लेकिन मुझे ये बेसिक चाहिए। और आप मेरी नेक्स्ट क्लास देखने से पहले आप इसको क्या करेंगे, बिल्कुल ढंग से तैयारी करना है, बिल्कुल ढंग से तैयारी करना है। अब तक आपने क्या पढ़ा है बिल्कुल भूल जाइए, ये मेरा आपसे बात है, महत्व को मेरे ऊपर छोड़ दो, इसे देखिए। जितना पढ़ाया जा रहा है उसे ढंग से रिवाइज कर लीजिए, बाकी मैथ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आपको कहीं भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ये बेसिक था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। बाकी कुछ फॉर्मूले थे, चलो उनको लिख देता हूँ एक बार। कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं उनको लिख दूँ, वो थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। जब मैं उनको यूज करूँगा तो आप बोलेंगे सर ये कहाँ से आ गया। तो एक फॉर्मूला आपके पास बनता है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूले आप याद करके आएंगे ये। इसके बाद आपका जैसे साइन 2 थीटा या साइन 2 लिख लो यहाँ पर, साइन 2a। तो साइन 2 फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 2 साइन a इंटू कॉस a
और cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? cos 2a फॉर्मूला होता है, एक तो होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एक होता है हमारे पास 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और यहाँ पर tan 2a, tan 2 tan a और 1 माइनस tan स्क्वायर a। साइन 2a का tan के पदों में क्या होता है हमारे पास? इसका होता है 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर। cos 2a का tan के पदों में एक फॉर्मूला और हो जाता है हमारे पास, तो यहाँ पर चलिए उसे छोड़ देते हैं, फिर देख लेंगे उससे। यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास। चलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर tan वाला ये घर से सर्च करेंगे, तो ये बेसिक फॉर्मूले थे, ये आपके बुक में दे रखे होंगे, किसी बुक में आप उठा लें और वहाँ से इन फॉर्मूले को थोड़ा याद कर लें, अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लें। बाकी बात आप मुझ पर छोड़ दें, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है, जिससे आप पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं वहाँ भी मज़ा आएगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही है, ज़्यादा हम लेंथ नहीं करना चाहते इसे।